एक ऐसी गलती जो कि आप डेली बेसिस पे कर रहे हो, जिसकी वजह से समहाउ आप कहीं ना कहीं अपने ग्रोथ को स्टॉप कर रहे हो। हाय गाइस, माय नेम इज सूर्य उपाध्याय एंड आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक ऐसे मिस्टेक के बारे में जो कि मोस्टली लोग ऑन अ डेली बेसिस पे करते रहते हैं, लेकिन उनको ये रियलाइज भी नहीं होता कि उस मिस्टेक की वजह से वो कितना ज्यादा अपनी ग्रोथ को स्टॉप कर रहे हैं एंड उनको ये भी रियलाइज नहीं होता कि वो एक्चुअली ये मिस्टेक कर भी रहे हैं। यू नो व्हाट की मेरी कम्युनिटी है, ठीक है, उस कम्युनिटी में जो मेरी बेसिकली सेकंड वीक के अंदर में जो दूसरी ट्रेनिंग है उसके अंदर मैंने ये एक्सप्लेन कर रखा है कि मिस्टेक्स यू विल गोना फेस इन योर जर्नी। मतलब कि अगर आप अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को स्टार्ट कर रहे होगे तो वहां उस जर्नी में आप बहुत सारे मिस्टेक्स को करने वाले हो, आप उस जर्नी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने वाले हो, राइट, ठीक है। और इस प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम है ये है व्हिच इज नोन एज लर्निंग लूप। कहने का मतलब यहाँ पर है गाइस कि देयर आर सो मेनी पीपल जो कि जर्नी को अपनी स्टार्ट करते हैं किसी भी फील्ड के अंदर में, बट वो इतना ज्यादा कीन हो जाते हैं उस चीज को सीखने के लिए कि वो एक लर्निंग लूप के अंदर में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से उनको रियलाइज नहीं होता और उनको कहना है वो डोपामिन मिलता रहता है कि यार मैं तो लाइफ में ग्रो हो रहा हूँ, बट एक्चुअली में दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, दे आर जस्ट कंज्यूमिंग द कंटेंट। दैट्स द थिंग। बट द क्वेश्चन ओवर हियर इज कि व्हाट इज द लर्निंग लूप। क्या आप लर्निंग लूप के अंदर में है? अगर आप लर्निंग लूप के अंदर में है तो हम उससे किस तरीके से बाहर आ सकते हैं, ये 3 क्वेश्चन के आंसर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर में। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस लर्निंग लूप। लर्निंग लूप का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आप किसी चीज के बारे में सीख रहे हो, कोई स्किल, कोई बुक, आप किसी चीज के बारे में भी राइट नाउ लर्न कर रहे हो और आप इतना ज्यादा उसके अंदर में डीप डाउन जा चुके हो कि आप भूल चुके हो कि मुझे चीजों को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट भी करना है। और ऐसा बहुत बार उसके साथ होता है। कहने का मतलब है कि you might be consuming a course, you might be consuming a book, you might be consuming something else, but आपको उसको पैरेलल में इंप्लीमेंट भी करना है। But the point over it is कि because of laziness, because of something else, because of some XYZ things, आप उस चीज को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि पहले मैं इस पूरी ट्रेनिंग को कंप्लीट करता हूँ, पहले मैं इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करूंगी, पहले मैं इस पूरी किताब को पढ़ लेता हूँ, उसके बाद चुके मैं चीजों को वन बाय वन इंप्लीमेंट करूंगा। बट इट्स कंप्लीटली बुलशिट। तो कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर है कि लर्निंग लूप का मतलब यहाँ पर है कि आप किसी चीज के बारे में सीख रहे हो राइट नाउ, लेकिन आप उस लूप के अंदर इतना फंस चुके हो कि आप चीजों को इंप्लीमेंट कर ही नहीं रहे हो एंड बस आप सीखते जा रहे हो एंड 30वें दिन पे आपको ये रियलाइज होगा कि यार जो मैंने पहले सेकंड थर्ड डे फोर्थ डे चीजें सीखी थी राइट नाउ तो मुझे बिल्कुल याद भी नहीं है। दैट्स द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। नंबर पॉइंट 2 यहाँ पे कि क्या आप लर्निंग लूप के अंदर हो? जस्ट ट्राई टू आस्क योरसेल्फ राइट नाउ दिस कि क्या ऐसा आपके लाइफ में हो रहा है कि यू आर लर्निंग समथिंग राइट नाउ, कुड बी एनी स्किल राइट नाउ, कुड बी एडिटिंग, कुड बी एनीथिंग, राइट। आप कोर्स कर रहे हो, आप कोई किताब को रीड कर रहे हो। माय क्वेश्चन टू यू इज कि आपने जो चीजें सीखी फ्रॉम द लास्ट 2 वीक 3 वीक के आसपास में, क्या आपने एक्चुअली उसको इंप्लीमेंट किया अपने बिजनेस के अंदर में? क्या आपने एक्चुअली उसको इंप्लीमेंट किया अपनी लाइफ के अंदर में? इफ द आंसर इज नो, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि आप एक्चुअली उस लर्निंग लूप के अंदर में फंस चुके हो। नाउ यू नीड टू आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन कि क्या आप लर्निंग लूप के अंदर में हो? इफ द आंसर इज यस, बट इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे लोग इस लर्निंग लूप के अंदर में होते हैं एंड इवन मैं तो यार बहुत सालों तक लर्निंग लूप के अंदर में था। मैं बहुत सारे बुक्स को, किताबों को रीड तो करता, बट मैं कहीं ना कहीं उन चीजों को अपने डेली लाइफ के अंदर में बिल्कुल भी इंप्लीमेंट कर ही नहीं पाता। इवन जब मैं सोचता हूँ अपनी पुरानी बुक को उठा के देखता हूँ कि यार इस किताब से मैंने क्या सीखा था, तो मुझे कुछ चीज उस पॉइंट ऑफ टाइम पे याद ही नहीं आती है। बट अगर मुझे ये कॉन्सेप्ट पता होता उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि यार कहीं ना कहीं मैं उस लर्निंग लूप के अंदर में तो नहीं हूँ, कि मैंने बहुत सारी किताबें मैं लेकर आ चुका हूँ, बट मैं उसको रीड किया जा रहा हूँ एंड कहीं ना कहीं ये मेरे साथ था 2020 में, 2021 में एंड समहाउ 2022 में भी। देन इन 2023 आई रियलाइज कि नहीं यार ऐसा नहीं है, मुझे नहीं उन चीजों को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा, राइट। एंड अगर आप इस लर्निंग लूप के अंदर में ऑलरेडी फंस चुके हो तो नाउ यू नीड टू स्टॉप योरसेल्फ राइट नाउ। आपने जिस चीज के बारे में पिछले 2 से 3 मंथ में सीखा है, 2 से 3 वीक में सीखा है, यू नीड टू आस्क योरसेल्फ कि क्या आप इस चीज को इंप्लीमेंट कर भी रहे थे? अगर यहाँ पे आंसर नो आता है देन यू नीड टू स्टॉप योरसेल्फ। आप अपने प्रॉपर नोट्स को निकालो, उसको प्रॉपर सही तरीके से गो थ्रू करो एंड आप अपने एक डिफरेंट पेज निकालो, उस पर लिखो इंप्लीमेंटेशन। कहने का मतलब यहाँ पर है कि उस चीज को रीड करके, उस चीज को सीख के, वो जो से भी स्किल थे, कुड बी ग्राफिक्स, कुड बी एडिटिंग, कुड बी सेल्स, ठीक है, आपने वो जो सारी चीजें सीखी है उसको एग्जैक्टली इन द नेक्स्ट 1 वीक आप किस तरीके से इंप्लीमेंट करने वाले हो, आपको प्रॉपर्ली वो इंप्लीमेंटेशन के स्टेप 1 2 3 4 5 6 लिखने प्रॉपर्ली। मे बी आप कोई ऐसी किताब पढ़ रहे हो जो कि आपके माइंडसेट के ऊपर है और उसके अंदर में आपको कोई टास्क एक्टिविटी दे रखे होंगे, बट वो भी आप उस एक्टिविटी को इस तरीके से हटा देते हैं, चलो यार ठीक है इसको बाद में कर लेंगे, बट द पॉइंट ओवर इज कि पहले इस किताब को फिनिश कर लेते हैं, बिकॉज वी आर लेजी। हम बस बैठ के किताब रीड कर ले वही बहुत है, ठीक है, एक्टिविटी तो बहुत दूर की बात है। बट वहां पे यू नीड टू स्टॉप योरसेल्फ एंड आपको देखना है कि वो एक्टिविटी कौन सी है, एक्टिविटी कौन सी थी, और उस एक्टिविटी को पकड़ो और उसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करना चालू करो। यू नो व्हाट, जस्ट कि 2021 में, 2022 में और 2020 में भी मैंने बहुत सी किताबें रीड करी, बट मैं कभी उन चीजों को ना प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं कर पाया क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, लर्निंग लूप के बारे में। बट नाउ यू नो इट राइट, और आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। एंड 2022 के आखिरी मतलब कि 6 मंथ के बाद, ठीक है, और अभी 2023 चल रहा है, पिछले 1 साल से मैं जो चीजें सीखता हूँ मैं ट्राई करता हूँ कि पैरेलल में मैं उन चीजों को स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट करता हूँ। एंड ये लेसन आप लोगों के लिए यहाँ पर है कि अगर बाय द नेक्स्ट टाइम कभी भी आप किसी स्किल के ऊपर काम कर रहे हो तो यू नीड टू आस्क योरसेल्फ कि हाउ एग्जैक्टली कैन आई इंप्लीमेंट दिस इन माय बिजनेस, और मैं इसको कैसे एग्जैक्टली अपनी लाइफ में राइट नाउ इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। यू नीड टू आस्क योरसेल्फ। एंड जब तक वो इंप्लीमेंटेशन नहीं होता मैं आपको रिकमेंड करूंगा नहीं कि आप उस किताब के आगे प्रोसीड करो, आप बेसिकली लाइक उस कोर्स से आगे प्रोसीड करो। सी एक्टिविटी कंप्लीट करना, जो आप सीख रहे हो उसको इंप्लीमेंट करना, ठीक है, ये बहुत हार्ड होता है, बट ये आपके लिए बहुत ज्यादा
ज़्यादा जरूरी है। मैंने बहुत सी किताबें रीड करी, बहुत सी चीजें भूल भी गया, बट राइट नाउ मैंने रीड करी थी एक्सपर्ट सीक्रेट, ट्रैफिक सीक्रेट एंड टॉक टॉप सीक्रेट। इन किताब में जो जो चीजें बताई गई प्रॉपर्ली, मैंने उन हर एक पेजेस पे बहुत टाइम दिया प्रॉपर्ली, और उन चीजों को सीख के मैंने उसको इंप्लीमेंट करना चालू किया अपने बिजनेस के अंदर में, एंड आई वाज लिटरली गेटिंग क्रेजी रिजल्ट्स। सो गाइस नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, आस्क योरसेल्फ, क्या आप उस लर्निंग लूप के अंदर में हो? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इसका आंसर यहाँ पर यस है या फिर नो है। क्वेश्चन नंबर 2, आप इस लर्निंग लूप से हटने के लिए एक्चुअली क्या करने वाले हो? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड यू नो इट कि आपको करना क्या है, आपको करना है लाल वाले बटन पे दबाना है प्रॉपर्ली, इसको लाइक करना है एंड शेयर करना है विद योर वन फ्रेंड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड कमेंट में मुझे आप ये भी बताओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, चीयर्स।